आपको पता है पराशर ऋषि ने जब बृहत्पराशरा होरा शास्त्र लिखा था, मतलब ज्योतिष का ग्रंथ लिखा था, तो सूर्य और चंद्र को ना विशेष पावर दी थी। कहते थे कि लगन के बाद अगर कोई भी 2 ग्रह या 2 लगन स्ट्रॉन्ग हैं या उतने इम्पोर्टेंट हैं, तो वो सूर्य का लगन और चंद्र का लगन है। और उन्हीं की वजह से हमें ये भी पता चला है कि चंद्र और सूर्य जो हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर कोई राजयोग आपकी कुंडली में है और अगर ये दोनों अच्छी अवस्था स्थिति में नहीं है, तो आपका वो राजयोग ना होने के बराबर होगा। अब ये रीज़न देखो आप क्या कितना कुछ आपको जीवन में बताएगा। आपको पता है कि खाने में अगर मिर्ची और नमक नहीं होगा, तो आपका खाना बनेगा नहीं। अब मिर्ची क्या है? सूर्य है। नमक क्या है? चंद्र है। यहाँ पे भी आपको सूर्य चंद्र चाहिए। आप अगर हिंदू धर्म से कनेक्ट हैं, तो आपको पता है कि हमारे 2 महाकाव्य या 2 महाग्रंथ रामायण और महाभारत, ये दोनों क्या हैं? रामायण किनकी कहानी है? श्री राम जी की। श्री राम जी का वंश कौन-सा था? सूर्य वंश था। अब महाभारत में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? भगवत गीता। श्री कृष्ण कौन से वंश से कनेक्टेड थे? चंद्र वंश से। अगेन मून, सूर्य और चंद्र आ गया। अगर हम देखें हमारे पूरा जीवन जो है वो 2 ही हिस्सों में निकलता है, एक दिन में और रात में। दिन का होरा का जो स्वामी है वो कौन है? वो सूर्य है। रात का जो होरा का जो स्वामी है वो कौन है? वो चंद्र है। आप किसी भी तरीके से देख लो आपको सूर्य और चंद्र मिलेगा। पक्ष कितने हैं? 2 हैं। यानी कि पूर्णमासी और अमावस्या। आप खुद देख लो पूर्णमासी में सूर्य और चंद्र आमने-सामने होते हैं तभी पूर्णमासी बनती है। जब एक साथ होते तो अमावस होते हैं। अगेन सूर्य और चंद्र आ गए। तो आप ये समझ लीजिए आपकी लाइफ में कोई भी काम सूर्य और चंद्र के बिना नहीं हो सकता और आखिर में ये समझ लीजिए अगर आप जीवित हैं तो 2 ही कारणों से जीवित हैं। पहला अपनी आत्मा जो सूर्य है और दूसरा अपना मन जो चंद्र है।